भाई आज मेरे साथ कुछ एक शॉकिंग चीज़ हुई है। आज मैं हुआ क्या, मैं एक लाइब्रेरी गया और मैंने अपने लिए एक सीट बुक करने की सोची। तो वहाँ देखा कि पूरी लाइब्रेरी में एक भी सीट खाली नहीं है। इवन मैंने सोचा शायद इसी लाइब्रेरी में खाली ना हो। मैंने लाइब्रेरी चेंज करी, मैं दूसरी लाइब्रेरी गया, तीसरी लाइब्रेरी गया, इवन एक सीट खाली नहीं मिली मेरे लिए। क्यों? इसका मकसद क्या है? लोग भरे पड़े हैं लाइब्रेरीज में। तो क्या लाइब्रेरी में पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है या फिर लाइब्रेरी वो माहौल दे पा रही है? क्या मतलब है इस बात का? यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप किसी से सवाल पूछोगे कि भाई आजकल क्या कर रहा है, वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है कि भाई आजकल क्या कर रहा है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन लोग पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप जाओगे तो स्ट्रेटजीज के नाम पे तमाम सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। और सच बात बताऊं तो क्या है, सच बताऊं तो यह है कि लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो रंग बिरंगी किताबों के साथ, हाइलाइटर से रंगी हुई किताबों के साथ फोटोज़ डाल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है? वो पढ़ाई नहीं, सिर्फ सिलेबस कलेक्ट कर रहे होते हैं। सिलेबस के नाम पे इतना सारा सिलेबस कलेक्ट कर चुके होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। क्योंकि और एक अलग रेस लगी हुई है कि सिलेबस कलेक्ट करने के साथ साथ मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट भी करना है। यानी कि कंप्लीट करने के चक्कर में जो पहले पढ़ा है न तो वो रिवाइज हो रहा है, और जो पढ़ना है जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर भी फोकस नहीं जा रहा है। क्या मतलब क्या है मेरा क्या कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि लोग जो हैं वो स्टक हो गए हैं। दे फील गुड, दे फील बिजी, बट एक्चुअली दे आर स्टक इन अ थ्योरी ट्रैप। वो एक थ्योरी लूप में फंसे हुए हैं, हर बार वही थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन न तो वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ना ही वो रिवाइज कर रहे हैं। और अगर वो मॉक टेस्ट लगा भी रहे हैं तो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। एक एनालिसिस करने वाला बंदा ना, चाहे वो पढ़ाई भले ना करे, मॉक टेस्ट लगा रहा है और उसकी एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा है, तो लिटरली मानो वो पढ़ाई करने वालों से ना 90% बहुत अच्छा कर रहा है। लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, ऑल्सो फॉर जेई एडवांस ऑल्सो, एंड आई गॉट 86% इन जेई मेन, विच इज़ नॉट much as good, but I know how to feel that, how to do all the things in a good way, in a right way. So I know, क्योंकि अलग सर ने हमें सबसे अच्छे तरीके से यही चीज़ बताया था कि पेपर कैसे देना होता है और एनालिसिस करना होता है इसके बारे में। तब जाके तुम उस 1% की लिस्ट में आती हो जो 99% लोग कर ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब है? मैं तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा गहराई से समझने वाला पॉइंट है, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस होकर समझिए। देखो, लाइब्रेरीज भरी पड़ी है, इसका मतलब क्या है? क्या लाइब्रेरी में 6-6 घंटे से कोई टॉपर बनता है या कोई जीनियस बनता है? नहीं बनता। उसके लिए फोकस चाहिए होता है, उसके लिए माइंडसेट चाहिए होता है। तो क्या मतलब है? लाइब्रेरी, देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि लाइब्रेरी जाने के बाद भी आप वहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? देखो, पूरी दुनिया की एक फेमस और मोस्ट प्रैक्टिकल एक टेक्निक है जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। आप इसे 25 मिनट पढ़ाई 10 मिनट, 25 मिनट पढ़ाई 10 मिनट रेस्ट, 25 मिनट फिर कोई काम, 5 मिनट का फिर रेस्ट, इस तरह से कर सकते हो। या फिर 50-10 के रेशियो में बांट सकते हो कि 50 मिनट कोई काम कर रहे हैं, हम पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, 10 मिनट का रेस्ट, फिर 50 मिनट काम किया, फिर 10 मिनट का रेस्ट। तो ये एक पोमोडोरो टेक्निक है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ very very impactful, and I 100% sure if you apply this technique in your real life, then you will find a extraordinary result obviously। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली मैं इंडिया, स्पेशली इंडिया की बात करूँ और नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो उसमें ना 99% पीपल्स एक तरफ और 1% पीपल एक तरफ। जो 99% पीपल है वो क्या कर रहा है? रोज़ लेक्चर्स देख रहा है। ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ने वाला भी ऑनलाइन वाले लेक्चर्स देख रहा है, लेक्चर देख रहा है, रिवाइज नहीं कर रहा, पूरे नोट्स बना रहा, प्रॉपर सजा के नोट्स बना रहा है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा है। लेकिन जो 1% है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा होता है उन सब से। जो वो कर रहे हो वो तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। जैसे कि मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। 3 घंटे का अगर मॉक टेस्ट है
तो 3.5 या 4 घंटे लगते हैं उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करने में और क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने में। दूसरी बात, जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं उन पे क्रॉस क्वेश्चंस करे जाते हैं। ये मिस्टेक्स मुझसे हुई तो क्यों हुई, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना तो क्यों नहीं बना, क्या ये मैंने पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा था तो मुझसे हुआ क्यों नहीं, शायद कैलकुलेशन टफ थी ये, तो क्या इसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ थी, क्या ये मैंने प्रीवियस में जब मैंने प्रैक्टिस करी तो क्या इस तरह के सवाल प्रैक्टिस नहीं करी, तो ये मेरी गलती है। यानी कि मुझे इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए थे। क्योंकि देखो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, जब मैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे इसी तरह से सोचना सिखाया गया था कि मॉक टेस्ट इस तरह से एनालाइज करे जाते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। आई नो हाउ टू एनालाइज द ऑल पेपर्स, हाउ टू एनालाइज all every each questions if you attempt in this any examination. So I know how to deal with that. So any one person which are thinking like that, this is every person do, I think this is a nonsense. इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 99% तो कर ही नहीं रहे, ओनली 1% पीपल्स हैं जो एक्चुअल में मूक टेस्ट लगा रहे हैं और उसे एनालाइज कर रहे हैं। ये दिस इज़ द लिस्ट ऑफ ओनली 1% पीपल्स। पार्टीज़, रील्स, दोस्त, मुझे पता है जब ये लोग बुलाते हैं ना तो ऐसी अर्जेस आती हैं हमारे दिमाग में कि चलो एक बार चला जाता हूँ, एक बार रील देख लेता हूँ, एक रील और सही, या फिर जब एक कोई पार्टी है तो चलो इस बार चला जाता हूँ, अगली बार नहीं जाऊँगा। लेकिन यही चीज़ है जो आपको उस 99% की भीड़ में ढकेल देती है। 1% पीपल्स जो है ना, जो 1% स्टूडेंट्स है, वो इन्हीं अर्जेस को जो है ब्रेक डाउन करता है, इन्हीं को मार देता है अपने ही अंदर। तो फिर वो ऐसे कौन से काम हैं जो 1% पीपल्स करते हैं, जो मुझे 1% की लिस्ट में जाने के लिए करने चाहिए ताकि मैं 99% वाली भीड़ से मैं बच सकूं। तो देखो होता क्या है, जब ये 1% पीपल्स होते हैं ना, ये उस अर्जेस को मारते हैं कि मेरे को रील्स देखनी है, चल हट रील्स देखनी है, नहीं देखनी मेरे को, दोस्त बुला रहे हैं तो नो बोल दो। मुझे पता है दोस्तों को नो बोलते समय बहुत बुरा लगता है, हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जितनी बार हम दोस्तों को नो बोल रहे होते हैं ना, तो नीचे से दोस्त बुला रहा है, हे आजा, नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगा भाई, थोड़ा बिजी हूँ। मुझे पता है मुझे बुरा लग रहा है नो बोलते समय, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितनी बार अपने दोस्तों को नो बोलूँगा, मैं कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपनी प्रोग्रेस को यस बोल रहा होता हूँ। दिस इज़ फैक्ट, लिटरली बता रहा हूँ। दिस इज़ द हाउ एक्चुअल थिंग्स वर्क्स। लिटरली माई इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड, आई नो दैट, बट इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो मुझे वो 1% की लिस्ट में जाने के लिए क्या करना होगा? वही जो अर्जेज होती हैं ना, उन्हें मारना पड़ेगा आपको। एक छोटे से वाइट बोर्ड पे लिख लो, क्या मैं उस 1% की लिस्ट में हूँ? अगर नहीं हूँ तो होना चाहिए मुझे। और ये याद रखो कि आज जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, आज जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसका मकसद याद रखो कि जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इस चीज़ पे। जो तुम्हारे आसपास के लौंडे लोग हैं जो मज़े कर रहे हैं, गुलछटे उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो उन सब चीज़ों को, क्यों कर रहे हो? उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा, उस मकसद को मत बोलो यार। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक और नई ट्रैप में भड़का हुआ है, कंपैरिजन ट्रैप। वो मेरा दोस्त है, उसकी नौकरी मुझसे पहले लग गई, वो अच्छा कर रहा है, वो तो शहर की जानी मानी कोचिंग में पढ़ रहा है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? वो 8 घंटे एक साथ पढ़ लेता है, मैं तो 2 घंटे ठीक से नहीं बैठ पाता, मैं 1-1.5 घंटे बैठ रहा हूँ तो मेरे बम में दम होने लगता है। समझ रहे हो? ये सब जो कंपैरिजन ट्रैप है ना, ये कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, ड्रैग यू डाउन। यस बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं तुमसे। ये कंपैरिजन ट्रैप जो है ना, ये सबसे बुरा ट्रैप है यार। वो तो मुझसे अच्छा कर रहा है, उसके नोट्स देखे मैंने, उसने तो बहुत अच्छे पॉइंट कवर करे हुए हैं। मैं तो ऐसे नोट्स बना ही नहीं पाता हूँ। समझ रहे हो इस बात को? ये कहीं ना कहीं आपको मेंटलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, मेंटलिटी को ख़राब कर रहा है, आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। समझो इस बात को, बाहर निकलो इस सब चीज़ों से। आपके दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि मैं आज जो मेरे पास 24 आवर्स हैं, मैं इसका 10% हिस्सा दूसरों से सीखने में लगाऊंगा, लेकिन जो 90% जो समय है वो मैं अपने से लड़ने में लगाऊंगा। अपने से लड़ने से मकसद है मेरा कि मेरा जो वर्जन पिछले हफ्ते था, उस वर्जन से मुझे इस वाले हफ्ते में बहुत अच्छा करना है, पिछले वाले से बेहतर करना है। इस लड़ाई में मुझे अपना 90% समय देना चाहिए ताकि मैं अपना वर्जन
वीक बाय वीक इम्प्रूव कर सकूँ, लेवल अप कर सकूँ। समझ रहे हो इस बात को? जो 1% पीपल होता है ना, वो शोर नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। आप उसकी कोई फ़ोटोज़ भी नहीं देखोगे कि वो पढ़ रहा है, उसका वो किताबों के साथ कभी फ़ोटोज़ नहीं डालेगा। वो अपनी ना तो कभी नोट्स दिखाएगा आपको, ना ही वो हाइलाइटर से लिखी हुई कॉपियाँ दिखाएगा आपको। जो 1% लिस्ट में होता है ना, वो हर दिन वो खुद से लड़ रहा होता है और वो हर दिन वो इम्प्रूव कर रहा होता है। अच्छा, एक बात और है, 99% लोग हैं ना, वो सिर्फ ड्रीमर होते हैं। सिर्फ 1% पीपल्स ही हैं जो कंपटीशन में हैं। और सच बताऊं ना, ये 1% पीपल जो मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये वो लोग हैं जो 99% लोगों की एक सीट, उनका सपना, उनका प्रमोशन, सब कुछ खाने वाले हैं। ये 1% जो लोग हैं, ये 99% यूथ को बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और जो 1% पीपल्स हैं उन्हीं के अंदर कंपटीशन है। तो आई नो दैट एंड यू नो दैट कंपटीशन सिर्फ 1% है, तो 99% की सीट कौन खाने वाला है? वही 1%। आपका प्रमोशन, आपकी सीट, आपकी जॉब उन 1% की लिस्ट में जाने वाली है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने आप को किस लिस्ट में देखते हो और किस लिस्ट में देखना चाहते हो? अगर आपको उसी फिर से 99% वाली भीड़ में जाना है तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। बट खुद अगर तुम्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे उस 1% की लिस्ट में जाना है, तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो एक 1% की लिस्ट में जाने वाला बंदा लेता है। तो आई होप जब आप अपने आप को उस 1% की लिस्ट में देखना चाहते हो तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज से स्टार्ट करते हो ना ये स्टेप्स लेना, तो जब अगली बार जब आप रिजल्ट देखोगे अपना, तो आप उस 99% की भीड़ में नहीं, बल्कि आप टॉपर लिस्ट में होंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।